मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के करीबी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली बड़ी धमकी। जहां इंदौर में टाइल्स कारोबारी व भाजपा नेता अमरदीप सिंह ओलख को 22 मैसेज भेजकर रुपयों की गई मांग, नहीं देने पर जान से मारने की दी गई धमकी। ब्रिटेन के नंबर से आया यह धमकी भरा मैसेज, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। एमपी में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम, बीपीटी और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। जहां उन्होंने भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि उनका आरोप है कि चुनाव नहीं है निष्पक्ष, वह सरकार के दबाव में कर रहा है काम। बोले वह आयोग से निष्पक्षता की करते हैं उम्मीद, प्राइवेट लोगों के हाथ में है ईवीएम का सारा काम, जब सॉफ्टवेयर ही सब करता है तो वही तय करेगा कि किसकी बनेगी सरकार। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने आईआईटीएन अतुल पटेल के माध्यम से ईवीएम में गड़बड़ी कर दिया डेमो, जिसमें एक चिन्ह तरबूज पर डाले गए 2 वोट, जिसमें पहले वोट पर बीपीटी में दिखी तरबूज की पर्ची, दूसरी बार तरबूज का बटन दबाया तो सेब की पर्ची हुई प्रिंट। झांसी में एक बार फिर से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का किया गया प्रयास। जहां मऊरानीपुर के चौमुखी माता मंदिर में बुधवार दोपहर असामाजिक तत्वों ने फेंक दिए मांस के टुकड़े। जब उन पर पड़ी पुजारी की नजर तो वह चौंक गए और तुरंत आसपास के लोगों को दी इसकी सूचना। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गई ये बड़ी खबर और हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर किया जमकर हंगामा। डीएम और एसएसपी ने लोगों को आरोपियों पर कार्रवाई कर दिया आश्वासन, जिसके बाद उनका गुस्सा हो सका शांत। पुलिस ने 4 टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश की शुरू। खंगाले जा रहे हैं मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे। पुलिस के अनुसार जल्द ही आरोपियों को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। एमपी के शाजापुर में भाजपा की 2 विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं में हो गई झड़प। जहां पुतला दहन, बहस और नारेबाजी के बीच दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कर दिया पथराव। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा और दोनों पक्षों को समझाइश देने के बाद खत्म कराया विवाद। झांसी में 9000 मकान गिराए जाने के नोटिस के बाद पीड़ित परिवारों का कचहरी स्थित गांधी उद्यान पर धरना प्रदर्शन लगातार है जारी। जहां बुधवार को धरने का रहा 12वां दिन। प्रदर्शनकारियों का अब फूटता जा रहा है सब्र का बांध। जहां उन्होंने कहा कि नहीं मिल रहा है कोई ठोस आश्वासन, जिस कारण वह भूख हड़ताल करने पर होंगे मजबूर। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि झांसी विकास प्राधिकरण की तरफ से कुछ नक्शे कर दिए हैं पास, जिनके द्वारा किया जा रहा है मोदी का व्यवहार। बोले विभाग की गलती का खामियाजा क्यों भुगते जनता। में राघवगढ़ चुनाव को लेकर भाजपा के ही 2 नेताओं के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नहीं ले रहा है नाम। जहां 2 भाजपा उपाध्यक्षों के बीच हुए विवाद ने अब ले लिया है सामाजिक रूप। बुधवार को यादव समाज ने लक्ष्मीगंज में आमसभा का कर दिया प्रदर्शन। जहां भाजपा उपाध्यक्ष आरएन यादव के घर जाकर भाजपा उपाध्यक्ष हीरेंद्र सिंह और उनके समर्थकों द्वारा हंगामा और तोड़फोड़ के खिलाफ किया गया है प्रदर्शन। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद यादव समाज के लोगों ने भाजपा उपाध्यक्ष हीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी किए जाने की उठाई मांग। जालौन के कोंच नगर में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर उरई कोंच रोड पर लगा दिया जाम। साथ ही महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, जिसकी सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने छात्रों को काफी समझाया, लेकिन अपनी मांगों पर अड़े रहे छात्र। जिसके बाद एसडीएम ने छात्रों की बात सुनते हुए उनकी समस्या का समाधान किए जाने का दिया आश्वासन, तब जाकर खुल सका जाम। इस दौरान जाम से करीब 2 घंटे तक कोंच उरई मार्ग का रहा बाधित, वाहनों की लगी रही लंबी कतार। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही नए दावेदार आने लगे हैं सामने। जहां बुधवार को टीकमगढ़ में रिटायर्ड प्रचार और विकास खंड शिक्षा अधिकारी रहे ब्रज गोपाल अहिरवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लिए भाजपा से टिकट की दावेदारी की पेश। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अभी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता। इस दौरान उन्होंने बताया कि 1 साल पहले सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने भाजपा की थी ज्वाइन। पार्टी में टिकट मांगने का सबको अधिकार। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात कर वह दे चुके हैं अपना बायोडाटा, अब पार्टी को ही करना है फैसला। भोपाल की क्रिकेटर सौम्या तिवारी को मिला सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड। उन्होंने जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका में हुए विमेंस अवार्ड 19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में खेली थी विनिंग पारी। जगमोहन डालमिया ट्रॉफी 2021-22 के लिए बीती रात हैदराबाद में हुई बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार समारोह में क्रिकेट सितारों से सजी सेरेमनी में सौम्या को इस बड़े अवार्ड से किया गया सम्मानित। शिवपुरी की पिछोर विधानसभा से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी 2 अलग अलग मामले में हुई सुनवाई।
के दौरान ग्वालियर के MP MLA कोर्ट में हुए पेश। उन पर 6 जून 2018 में शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में शिवपुरी के खनियादाना थाने में मामला किया गया था दर्ज, जिसमें कोर्ट ने उन्हें किया था तलब। अब 29 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। इस दौरान प्रीतम लोधी ने भरोसा जताया कि कोर्ट उनके पक्ष में देगा निर्णय, क्योंकि वह है बेकसूर। झांसी में सड़क हादसे में घायल हुए एक 26 वर्षीय व्यापारी सुमित गुप्ता और उनके पड़ोसी बुजुर्ग 70 वर्षीय रामकिशोर गुप्ता ने इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। दोनों 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में शामिल होकर अलग अलग बाइकों से घर लौट रहे थे वापस। तभी मैरी गांव के पास रास्ते में एक ट्रक ने दोनों को मार दी टक्कर और फिर ओवरब्रिज से लटक गया था ट्रक। उसमें सवार 3 लोग जा गिरे थे 30 फीट नीचे। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से हुए थे घायल, जिसमें बुधवार को व्यापारी व उसके पड़ोसी बुजुर्ग की इलाज के दौरान हो गई मौत। गुना में शादी के जोड़े में ही नगर पालिका पहुंचे दूल्हा दुल्हन, जिन्हें देख सभी रह गए आश्चर्यचकित। जहां शादी के तुरंत बाद नगर पालिका में अपना रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे थे नवदंपति। इस दौरान दोनों परिवारों के परिजन भी रहे मौजूद, जिनके भी डॉक्यूमेंट पर कराए गए साइन। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष के चैम्बर पहुंचे दंपति, जहां अध्यक्ष प्रतिनिधि ने दोनों को आशीर्वाद देकर उनके सफल दंपत्य जीवन की कामना। ललितपुर में 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दिवस का बुधवार को राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, सदर विधायक रामरतन कुशवाहा व जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश रंजन के मुख्य आतिथ्य में किया गया शुभारंभ। इस दौरान राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने कहा कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था राज्य। आज प्रदेश कर रहा है काफी तरक्की, विकास कार्यों में यूपी निरंतर बढ़ रहे हैं आगे। इस दौरान मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देकर किया गया सम्मानित। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिलाई गई शपथ। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग एक युवक को दौड़ा कर डंडों से पिटाई करते दे रहे हैं दिखाई। इस मामले में पुलिस ने बताया कि दुकान में सामान लेने के दौरान हुई थी कुछ कहासुनी। इस दौरान हुई थी मारपीट। पुलिस दोनों पक्षों को ले गई कोतवाली और पूछताछ करते हुए शांति भंग के दौरान कर दिया गया चालान। झांसी में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव 2024 का हो गया धमाकेदार आगाज, जहां 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में हो रहे हैं कई तरह के आयोजन, जिसमें सबसे खास है हॉट एयर बैलून राइडिंग। बुधवार सुबह से बैलून ने करीब 3000 फीट ऊंचाई तक भरी उड़ान। राइडिंग करने वालों ने जमकर उठाया लुत्फ। लोग इस राइडिंग का मुफ्त ले सकेंगे आनंद, जहां डीएम अविनाश कुमार ने बताया 24 जनवरी की हॉट एयर बैलून राइडिंग सभी जनपद वासियों के लिए की गई है निःशुल्क। शाम 6:30 बजे से 8:30 बजे तक ध्यानचंद स्टेडियम में बैलून राइडिंग का ले सकेंगे मुफ्त लाभ। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।